नमस्कार दोस्तों, जीवन की नई राह यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मैं और आप और इस संसार का हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हम ऐसा कौन सा काम करें, अपने आप में ऐसा कौन सा बदलाव लाएं, अपने व्यवहार में ऐसा क्या बदलाव लाएं, अपने एटीट्यूड में क्या बदलाव लाएं कि हमको सफलता मिल जाए, हम अपने लक्ष्य को पा सकें। इस वीडियो में हम इसी बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, ये जानने के लिए कि हम क्या बदलाव कर सकते हैं अपने आप में, जिससे हमारा जीवन पूरा बदल जाए, जिससे हमको सफलता मिल जाए, जिससे हम अपने लक्ष्य को पा सकें। दोस्तों मैं जो आपसे आगे कहने वाला हूँ, हो सकता है आप उस पर हंसे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में एक बार फिर से बच्चा बन जाइए। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये कैसे संभव है। ठीक है, आप बच्चा एक बार फिर से नहीं बन सकते, लेकिन हम बच्चों से सीख सकते हैं, उनका व्यवहार सीख सकते हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो अपने अंदर ला सकते हैं। अब कौन सी क्वालिटीज़ हैं बच्चों के अंदर जो हमें लाना चाहिए अपने अंदर? आपके घर में अगर छोटा बच्चा है, उसको ऑब्जर्व करिए, आप उसको देखिए। सबसे पहली चीज़, वो कभी हार नहीं मानता। आपने कभी देखा है अपने बच्चे को, जब वो पहली बार चलना शुरू करता है, पहली बार बिस्तर पर चढ़ना सीखता है, तो कितनी बार वो गिरता है, कितनी बार वो खड़ा होने की कोशिश करता है और गिर जाता है, लेकिन क्या वो हार मान लेता है? कभी वो थक जाता है? नहीं। जब तक वो चढ़ना सीख नहीं जाता, जब तक वो बिस्तर पे चढ़ना नहीं सीख जाता, उतरना नहीं सीख जाता, तब तक वो रुकता नहीं है। और जब एक बार चलना सीखता है तो उसके बाद दौड़ना शुरू कर देता है। तो हम भी अपने जीवन में इतनी जल्दी एक बार प्रयास करके, दो बार प्रयास करके हार क्यों मान लेते हैं? क्या हम बच्चे एक बार फिर से नहीं बन सकते? क्या हम उसकी क्वालिटी नहीं ला सकते? हम भी तो वही बच्चे थे एक समय में, हमारे अंदर भी वो सारे गुण थे, लेकिन हमने उन चीज़ों को छोड़ दिया। आज पहले हमने 100 बार प्रयास करके चलना सीखा था, लेकिन आज हम 2 बार 3 बार के बाद प्रयास करना छोड़ देते हैं। कई लोग तो एक बार प्रयास करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। क्या हम 10 बार, 5 बार, 20 बार अपने लक्ष्य के लिए नहीं प्रयास कर सकते? हम कर सकते हैं, बस हमें एक बार फिर से ये सोचना है कि नहीं, हम जब तक अपना लक्ष्य नहीं पाएंगे तब तक हम लगे रहेंगे। दूसरी क्वालिटी जो बच्चों के अंदर होती है वो है खुल करके बातचीत करना, एक्सप्रेस करना। आपने किसी बच्चे को देखा है, उसको अगर भाषा नहीं भी आती तब भी वो इशारों में कहता है। टूटी फूटी अगर उसकी लैंग्वेज है, वो कुछ मतलब नया नया वो बोलना सीख रहा है, तब आप उसको देखिए, उसके शब्द भी सही से नहीं निकलते, लेकिन फिर भी वो एक्सप्रेस करना चाहता है, वो आपसे बात करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अच्छी खासी हिंदी जानते हैं, अच्छी खासी अंग्रेज़ी जानते हैं, उसके बाद भी अगर कोई अनजान आदमी है जहाँ पे थोड़ा सा हमको लगता है कि हमसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, हमसे अच्छी सोसाइटी है, तो वहाँ हम अपनी बात एक्सप्रेस करने में संकोच करते हैं, शर्म करते हैं। धीरे धीरे ये आदत आपको पीछे ले जाती है, आप सोसाइटी से कटने लगते हैं, आपके अंदर हीनता की भावना घर करने लगती है, और जो क्वालिटी आपके अंदर है एक्सप्रेशन की, जो आप बातचीत करने का आपको अंदर गुण है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। तीसरी जो क्वालिटी है बच्चों के अंदर, क्यूरियोसिटी, यानी कि उनके अंदर हमेशा नई चीज़ जानने की इच्छा होती है। हमेशा आपके घर में कोई नया सामान आया, सबसे पहले उस बच्चे को देखना है जो छोटा है। आपके घर में कोई सामान पहले से रखा है, अगर उसकी नज़र पड़ी तो उसको देखना है। अगर आप बच्चे को बाहर घुमाने ले गए, उसने कोई नई चीज़ देखी तो उसके बारे में वो पूछेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी ख़त्म होने लगती है। ये हमारी खुद की बनाई हुई आदत है। बचपन में हम भी वैसे ही क्यूरियस थे, लेकिन क्या हमने किया, हमने उस क्यूरियोसिटी को मार दिया। हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं, हम चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। हमारे सामने अगर नई चीज़ आती है तब भी हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। इसकी वजह से जो आपके ज्ञान का दायरा है वो सीमित होने लगता है। आप इस संसार में जिस व्यक्ति ने भी बड़ी सफलता प्राप्त की है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो हर एक चीज़ में खोजता है कि इसका क्या मतलब है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। वो ऐसे ऐसे सवाल करता है कि आपको लगेगा कि क्या ये बकवास कर रहा है, लेकिन उस सवाल के पीछे उसके अंदर की जो जिज्ञासा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपके अंदर की जो क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा है उसको मत मरने दीजिए। आप फिर से बच्चे बनिए और अपने अंदर की जो क्यूरियोसिटी है उसको जगाइए। जब भी आप कोई नई चीज़ देखते हैं, चाहे आप रोड पे चलते हुए देखिए, अखबार में देखिए, कोई किताब में देखिए, इवन आप कोई सामान खरीदते हैं उसके रैपर में देखिए, उसके रैपर में भी कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है। क्या हम जानते हैं कि उसका क्या मतलब है? नहीं। तो कोशिश करिए कि आप उन चीज़ों के बारे में जानने लगिए, और जैसे ही आप अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाएंगे, जैसे ही आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। बच्चों के अंदर एक और क्वालिटी होती है, वो है हर एक चीज़ को एंजॉय करना। छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, हर एक चीज़ को वो एंजॉय करते हैं।
उनको आप बाहर ले जाइए, अगर रोड पे कोई कुत्ता टहल रहा है उसको देख करके उनको अच्छा लगता है, चिड़िया बैठी दाना चुग रही है उसको देख करके उनको मज़ा आता है, फूल हैं, पौधे हैं, पत्ते हैं, इन सारी चीज़ों को देख करके उनको मज़ा आता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपनी हंसी को, अपनी खुशी को छोटी छोटी बातों में नहीं खर्च करना चाहते। हमें लगता है अरे नहीं, हम ऐसी छोटी बात पे नहीं हंस सकते, हम ये छोटा सा मजाक है इस पर क्या हंसे, सामने वाला क्या सोचेगा, है ना, हम यही सोचते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी ये जो आदत है ना, इसकी वजह से आपके अंदर से हंसी और खुशी धीरे धीरे दूर होने लगती है। आप कभी नोटिस करिए कि एक दिन में आप कितनी बार हंसते हैं, कितनी बार आप खुश होते हैं, कितनी बार आप खुल के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं। और आप अपने बच्चे को देखिए, वो कितना हंसता है, कितना मुस्कुराता है। इसलिए एक बार फिर से आप बच्चे बनिए ताकि आपके जीवन की खुशियाँ वापस आ सकें। अगली एक जो क्वालिटी बच्चों के अंदर होती है, वो नई चीज़ों को लेकर के डरते नहीं, वो उसको एंजॉय करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं, आप छुट्टियों में अपने घर जाते हैं, गाँव जाते हैं, तो आपका बच्चा एक दिन नहीं बीतता वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल जाता है, वो उस चीज़ को एंजॉय करने लगता है। लेकिन हम नहीं बदलते। आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको कोई नया काम दे दिया जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अरे हम इसको कैसे करेंगे, हमने कभी इसको किया नहीं है। जब आपका ज्ञान लिमिटेड है तब आप लीडर नहीं बन सकेंगे, तब आप अपने जीवन में आगे नहीं जा सकेंगे। आपकी एक सीमा निर्धारित हो जाएगी, जितना आप जानते हैं, जितना आपका ज्ञान है, उसी के हिसाब से आपको तरक्की मिलेगी, उसी के हिसाब से आपके जीवन में सफलता आपको मिलेगी। एक और क्वालिटी जो बच्चों के अंदर होती है वो ये कि वो ये कभी नहीं सोचते कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। वो अपने जीवन में इतना मस्त रहते हैं, अपने कामों में इतना मस्त रहते हैं कि वो दूसरे की परवाह नहीं करते। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हमेशा दूसरों की परवाह करते हैं, हम हमेशा यही सोच के काम करते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। हम अपने लिए कुछ नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि दूसरे को कैसे खुश करें, वो उसके हिसाब से हम परफेक्ट रहें, समाज में हम फिट कैसे हों। हमारी ये जो सोच है ना, वो हमको कुछ नया करने से रोकती है। जब आप कुछ नया नहीं ट्राई करेंगे तब आपकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी नहीं, आपका दायरा सीमित रहेगा। आपका विकास उतना ही होगा जितना आप अपना दायरा बढ़ाएंगे, जितना अपने सोचने का, जितना अपने काम करने का नज़रिया बड़ा करेंगे, जितना आप चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखेंगे, उतना ही आपका विकास होगा। तो अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो आपको हमेशा ये लगेगा कि कहीं मैं नई चीज़ ट्राई करने जा रहा हूँ उसमें फेल ना हो जाऊँ, कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। तो इन सब चीज़ों से दूर हट करके अपने करियर के बारे में, अपने बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, बजाय इसके ये सोचने की कि सामने वाला कैसे। एक कहावत है कि लोग क्या सोचेंगे ये भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, है ना। तो ऐसा है, जब आप बच्चे थे तब आप अपने क्लास में फ्री होकर के सवाल पूछते थे, कोई भी क्वेश्चन आया आपने तुरंत पूछ लिया। लेकिन क्या आज आप ये करते हैं? आपका बॉस आपको कोई नया असाइनमेंट देता है तो क्या आप फ्रीली उससे पूछते हैं कोई सवाल? आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, क्या अपने बॉस से क्लैरिफाई करते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि नहीं, बॉस से नहीं पूछते हैं, उसको क्या लगेगा, वो सोचेगा कि इसको आता नहीं है। तो ये जो आपकी सोच है वो आपको ऐसी जगह पहुंचा देती है जहाँ पे आपको काम तो करना है लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं है, और आप फिर मानसिक रूप से टेंशन में आते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। आप अपने केबिन में जा कर के फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे और बॉस के सामने आप यस बॉस बोलेंगे। तो सवाल पूछने में कहीं कोई बुराई नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती, कोई क्वेरी है आपकी, तो ज़रूर पूछिए। इससे आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। अगर आप अपने बच्चे को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चे के जीवन में निराशा नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसके अंदर थकान नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब तक वो जगता रहता है तब तक चलता रहेगा, तब तक खेलता रहता है। आपने उसको डांट दिया किसी चीज़ के लिए, कई बार वो फिसल के गिर गया, थोड़ी देर रोता है, उसके बाद फिर से वो खुश हो जाता है। उसके अंदर नेगेटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसके अंदर हमेशा खुशी है। वो खुद भी खुश रहता है और खुशी बांटता भी है। इसलिए दोस्तों, हमें भी बच्चों से ये सीखना चाहिए कि निराशा अपने जीवन में ना आने दें। हम कैसे हमेशा पॉजिटिव रह सकें, कैसे हमेशा खुश रह सकें, ये जो क्वालिटी है वो जीवन में आपको बहुत आगे ले जाती है। सबसे ज़रूरी है कि जीवन का जो अल्टीमेट आपका गोल है, लक्ष्य है, वो क्या है? वो खुश रहना है। अगर आप अपने काम से, अपने नौकरी से, अपने परिवार से खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो इससे बड़ी सफलता आपके लिए कुछ है नहीं। तो अगर आपने बच्चे से ये चीज़ सीख लिया कि आपके जीवन में निराशा ना आए और आपके जीवन में हमेशा खुशी बनी रहे, तो इसके बाद, इसके आगे और इसके पीछे कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। अगर आपने खुश होना सीख लिया तो इससे बड़ी कोई चीज़ आपके जीवन में नहीं है।
तो दोस्तों आइए आज से ही हम अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू करते हैं। हम अपने बच्चों को देखते हैं ध्यान से, उनसे सीखते हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं अपने अंदर डेवलप करना शुरू करते हैं। एक बार फिर से बच्चा बनने की कोशिश करते हैं। नहीं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।